शांति। आज परम पिता परमात्मा के 1/1/79 के महावाक्य में नए वर्ष के लिए बाप द्वारा कराया गया दृढ़ संकल्प। नए साल की पहली तारीख पर बाबा के लिए महावाक्य उच्चारे गए हैं और नए वर्ष के लिए बाप द्वारा कराया गया दृढ़ संकल्प। बाबा ने नए वर्ष के लिए बच्चों से क्या होमवर्क दिया, क्या संकल्प कराया, उसके बारे में परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे। विजयी रतन ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज सर्व बच्चों को बाप दादा नई उमंगों, नए दृढ़ संकल्पों, नई दुनिया को समीप लाने के सुहावने संकल्पों को सुनाते हुए अति हर्षित हो रहे हैं। नई साल के लिए पापा कह रहे हैं कि नए दृढ़ संकल्पों, नई दुनिया को समीप लाने के सुहावने संकल्पों को सुनाते हुए बाबा कह रहे हैं, हर एक बच्चे के अंदर विशेष उमंग है स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व का कल्याण करने का। बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चे में उमंग उत्साह है कि हम स्वयं को अपने प्रकार से संपन्न बनाएं और विश्व का कल्याण करें। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। यानी बच्चों ने अपनी कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने का संकल्प किया, इस पर बाबा बधाई देते हैं। इसी विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले इस स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना, यानी रोज इसको रिवाइज करते रहना। इस वर्ष स्वयं की समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। जैसे विनाशकारी ग्रुप बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत रिफाइन सेकंड में शारीरिक बंधन से मुक्त होने अर्थात शारीरिक दुख से सहज मुक्त होने, अनेक आत्माओं को बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। यानी साइंस वाले क्या कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शरीर छूट जाए। विनाश के समय में ना ऐसे एटम बम मिसाइल बम बना रहे हैं, उसमें ऐसी गैस रखेंगे जो गैस बम फटते ही वो गैस चारों दिशाओं में फैल जाएगी और चारों दिशाओं में फैलने से क्या है, सांस लेंगे तो सांस के अंदर वो गैस भी जाएगी तो बहुत सहज हो जाएगी। जैसे गैस कांड हुआ था ना भोपाल में, तब बाबा ने यही कहा था ये पहली रिहर्सल है, ऐसे विनाश होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि विनाशकारी ग्रुप बहुत तीव्र गति से अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत रिफाइंड सेकंड में शारीरिक बंधन से मुक्त होने अर्थात शारीरिक दुख से सहज मुक्त होने, अनेक आत्माओं को बचाने के सहज साधन बना रहे हैं। मतलब क्या है कि तड़पना नहीं पड़ेगा, बहुत देर झटपट से प्राण निकल जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसे साधन बना रहे हैं। किस आधार से? बाबा पूछ रहे किस आधार से बना रहे हैं? साइंस की अथॉरिटी से। वो साइंस की अथॉरिटी है उनकी। ऐसे स्थापना के कार्य के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ग्रुप आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए माया के बंधन से, माया द्वारा प्राप्त हुए अनेक प्रकार के दुखों से एक सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने, हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो।
बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि जैसे विनाशकारी लोग कैसे कर रहे हैं, 1 सेकंड में मौत हो जाए, शरीर छूट जाए, तो स्थापना के कार्य वालों ने क्या इतनी अपनी तैयारी करी है कि आत्माओं को माया के बंधनों से मुक्ति दिलाएं, उनके जीवन में सुख शांति आ जाए, वो भी इतनी जल्दी आ जाए जैसे 1 सेकंड में वो कर रहे हैं, ऐसे ही क्या बाबा के बच्चे कर रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि 1 सेकंड में मुक्त करने व सदा काल के लिए सुख शांति का वरदान देने, हर एक आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो। विनाशकारी ग्रुप अब भी एवर रेडी है, यानी विनाश करने वाले तो एवर रेडी है, मैंने हमेशा तैयार है, सिर्फ ऑर्डर की देरी है। ऐसे स्थापना अब बनाने वालों का स्थापना कार्य, बाबा के बच्चों का कार्य का स्थापना का, तो स्थापना के निमित्त बने हुए ग्रुप एवर रेडी हो क्या? यानी जैसे वो एवर रेडी है विनाश वाले, क्या स्थापना करने वाली आत्माएं ऐसे एवर रेडी है? क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात विनाशकारियों को आर्डर मिलना है। क्योंकि जब तक स्थापना का कार्य तैयार नहीं हो, सीट खाली नहीं रहती है ना, अगर वो विनाश वाले काम कर ले फिर इस सीट पर बैठने वाले कहाँ तैयार है? इसलिए बाबा कहते हैं कि स्थापना के कार्य वाले भी एवर रेडी हो। तो आदम हमारे जब स्थापना के कार्य संपन्न होना अर्थात विनाशकारियों को आर्डर मिलना, स्थापना वाले तैयार हो जाएंगे तो विनाश वाले फट से विनाश कर देंगे। जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं। पहले ऐसे घंटे बजने वाली घड़ियां आती थी, तो जैसे 12 बजे 12 पर सुई जाती थी तो अपने आप ही घंटे बज जाते थे। हाँ, जितना भी मतलब 10 बज रहे हैं तो 10 घंटे बज जाएंगे, 11 बज रहे हैं तो 11 घंटे बजेंगे, ऐसे घंटे बजते थे। अब इन घड़ियों में नहीं बजते हैं, लेकिन उसमें पेंडुलम रहता था तो घंटे बजते थे। तो बाबा वही बात याद दिला रहे हैं कि जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं, ऐसे बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई कांटा का आना और विनाश के घंटे बजना, यानी जैसे उस घड़ी में घंटे बज जाते हैं, ऐसे ही संपन्नता के स्टेज पर पहुंचेंगे बाबा के बच्चे तो विनाश के घंटे बज जाएंगे। तो बताओ संपन्नता में एवर रेडी हो क्या? आज बच्चों की अमृत वेले के नए वर्ष के नए उमंग सुनते बाप दादा को भी एक नई टॉपिक पर रूह रूहान हुई, यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे, रूह रूहान हुई। ब्रह्मा बोले कि मुक्ति का गेट कब खोलना है? जब तक मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में जा नहीं सकती। यानी सबसे पहली मुक्ति धाम यानी परम धाम में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की एंट्री हुई। तो जब तक ब्रह्मा गेट नहीं खोलेंगे मुक्ति धाम का तब तक अन्य आत्माएं जा नहीं सकती। ब्रह्मा बोले अब चाबी लगा देंगे, चाबी लगाएंगे खोलने की। बाप बोले उद्घाटन अकेले करना है या बच्चों के साथ करना है? ब्रह्मा बोले सौतेले और मातेले बच्चों के दुख के आलाप तड़पने के आलाप सुनते सुनते अब रहम आता है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बच्चे दुख में जो कहते हैं कि कब दुख खत्म हो, तो ऐसे उनके आलाप उनके बोल सुनते सुनते रहम आता है। बाप बोले बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ विजयी रतन भी साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं। ऐसे साथी विजयी रत्नों की माला तैयार है।
जिन्हों का आदि से यही संकल्प है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, किसी भी भिन्न रूप व संबंध में साथ रहेंगे, उन्होंने किए हुए वायदे के प्रमाण साथियों के बिना चाबी कैसे लगाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा जैसा करते तो उनका कहना होगा कि साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आपने तो ये वायदा किया है कि हम साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, तो अकेले ही चाबी लगा दोगे क्या? बच्चों को भी तो तैयार होना चाहिए। तो नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा का सुना। बाप के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ विजयी रत्न ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी तीव्र करो, यानी सेकंड में आत्माएं मुक्त हो जाएं, इसकी मशीनरी तीव्र करो। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से या आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से अर्थात परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गई हैं, निराश हो गई हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, सत्यता की मंजिल की खोज में है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो, तब ही ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अभी तो भक्तों के उद्घाटन कर रहे हो, अभी तो भक्तों के उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है। उसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ। मेरे बाबा कह रहे हैं कि उसके लिए अमर बनो। सत्य को क्या कहते हैं? अमर लोग कहते हैं। तो अमर बनो और अमर बनाओ। अमर भव के वरदानी मूरत बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने को भी हिम्मत नहीं है। ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। अपनी शक्तियां देकर उनको समर्थ बनाओ और उनको प्राप्ति का अनुभव कराओ। प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। यानी बाबा कह रहे हैं कि इसलिए उनको ज्ञान मूर्त से भी ज्यादा ज्ञान मूर्त से अमर बन। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं भी अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं। ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। यानी जिनमें शक्ति नहीं है उन आत्माओं को आप शक्ति दो, वरदान दो, उनको वरदानी मूर्त बनकर पाठ बजाओ।
सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व के में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। चलने की ताकत नहीं है तो उनको चलने की हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है, अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्यों लगा में बाबा कह रहे हैं कि आपके सामने क्यों लगेगी, तो उतना देने के लिए आपके पास इतना स्टॉक जमा है। स्वयं की क्यों समाप्त की है, यानी अपने के अंदर की जो क्वेश्चन है उनकी क्यों लाइन समाप्त की है, समाप्त की है। अगर स्वयं की क्यों में विधि होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनाएंगे। अगर अपनी लाइन में खड़े होंगे कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये चाहना है, तो दूसरों को संपन्न कैसे बनाएंगे। इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यों को समाप्त करो। क्यों, क्या की भाषा चेंज करो, एक ही भाषा हो, सर्व प्रति संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है, तब उद्घाटन करेंगे। दूसरी आत्माओं को कैसा लगे कि वरदानों की वर्षा हो रही है, तब उद्घाटन करेंगे। नए वर्ष की यही नवीनता करना। अच्छा, ऐसी सदा अमृत कलशधारी हर संकल्प से वरदानी अनेक आत्माओं को हिम्मत बढ़ाने वाले हिम्मते बच्चे मदद बाप, ऐसे एवर रेडी ब्रह्मा बाप के साथ साथ सदा साथ का पार्ट बजाने वाले ऐसे विजयी रत्नों को, संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और मिल जाए। अब बाबा दीदी जी से, मनमोहिनी दीदी जी से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा, इसका रहस्य समझते हो। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ, यह भी गुह्य रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन, इस पर भी रूढ़ करना। अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप जिन्हों के इन स्थूल हाथों में नहीं लेकिन सदा स्मृति में समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो, ऐसे विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। ऐसा ग्रुप जब स्टेज पर चाहिए, स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है, यानी सबकी निगाह जो स्टेज पर होता है उस पर जाती है, ऑटोमेटिकली स्वभावता जाती है। अभी पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है, यानी अभी पर्दे के अंदर है। पर्दा किसका है, स्वयं का पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाठधारियों को देख नजर से निहाल हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि जो अभी अपने पुरुषार्थ में लगी हुई हैं वो आत्माएं उस पर्दे से निकल करके
विश्व की आत्माओं की सेवा की स्टेज पर आओ। तब लोग बाग देखेंगे कि ये सेवा कर रहे हैं। ऐसे हीरो पाठधारियों को देख नजर से निहाल हो जाएंगे। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। यानी ऐसा जो ग्रुप है उनके मुख से क्या निकलेगी? सत्यता। जो कल बताया था ना वाणी में, सत्यता ही प्रत्यक्षता करेगी बाबा की। और उसके लिए जरूरी है निर्भयता और स्वच्छता। तो सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप को प्रत्यक्षता करेगी। अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे, बच्चों जैसे खेल खिलौने होते ना बम के, तो पटाखे वाले, तो बाबा कह रहे अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रही हैं। अभी परमात्मा बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर जो संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति। इसके लिए क्या करना है कि हर समय बाप दादा की याद रहे, सबकी एक ही धुन हो। बाप दादा संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। यानी सोचने में, कर्म में और वाणी में यही एक अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप हो। यानी दिखाई नहीं दे, अजपा जाप हो। और कि अब संपन्न बनना है और परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण कराना है कि भगवान इस धरती पर आ चुका है और उनका कार्य चल रहा है। तो इस यही पर संकल्प हो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का। तो यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे, फुर्सत ही नहीं होगी तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी व्यर्थ की बातें खत्म हो जाएंगी। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। आज के संकल्प से समय को जानना। सुई तो ब्रह्मा ही है ना, तो सुई कहाँ तक पहुँची है? सूक्ष्म बतन से आगे भी बढ़ेगी ना। अच्छा, यानी सूक्ष्म बतन में थोड़े को कह देंगे सूक्ष्म बतन से जाके परम धाम भी तो जाना है। अच्छा, फिर विदेशी भाई बहनों से बाबा कह रहे हैं विदेशी, डबल विदेशी बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, अपने असली देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। जैसे कल्प पहले की बनी हुई धरनियों में सिर्फ बाप के परिचय का बीज पड़ने से फलस्वरूप प्रत्यक्ष हो गई। बाप दादा जानते हैं कि इस ग्रुप में कई ऐसे रत्न हैं जो बाप दादा के गले की माला के मणके हैं। ऐसे मणकों को देख बाप दादा भी बाप भी सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के, बाप विश्व के आगे बच्चों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने के कई दृश्य देख भी रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और आगे चल के भी होंगे। बाप आप सभी अपने को ऐसे अनुभव अमूल्य रतन समझते हो
जो सबसे अमूल्य रतन है, उन्हों का निवास स्थान कहाँ है? अमूल्य रत्नों का स्थान है ही दिल की डब्बी, यानी दिल की डब्बी में अमूल्य रत्न रखे जाते हैं। जैसे वो सुनार लोग होते हैं ना, डिब्बी बनाते हैं चांदी की, उसमें कॉटन बिछा के फिर हीरा पन्ना माणिक ये सब रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अमूल्य रत्न रखे कहाँ जाते हैं? दिल की डब्बी में। सदा दिल में रहने वाले अर्थात सदा बाप की याद में रहने वाले अब सभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी अनुभव करते हो क्या? किस लाइन में हो? हाई जंप लगाने वाले हो ना? डबल लाइट डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो हाई जंप नहीं दे सकते। अगर किसी प्रकार का बोझ है, चिंता है, परेशानी है, तो ऊंची कूद नहीं कर सकते। सभी सिकील देहो, क्योंकि बाप का परिचय मिलते ही सहज योग द्वारा बाप को सहज ही पहचान लिया। पश्चिम का अनुभव नहीं हुआ, मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ। मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप के सामने बैठ जाओ। मुश्किल को सहज करने का साधन बता रहे हैं बाबा कि बाप के सामने बैठ जाओ, तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन बाप के सामने कौन बैठ सकते? जिन्होंने बाप को जो है जैसे है वैसा दिव्य चक्षु द्वारा बुद्धि द्वारा जान लिया और देख लिया। बाप जानते हैं कि इन आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बन करके अनेक आत्माओं को कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। यानी एक एग्जाम्पल स्वरूप बन करके बहुत से बच्चों के लिए अच्छा कदम उठाया है। विश्व आपको फॉलो करेगी। अच्छा, फिर दिल्ली जोन वालों से बाबा के 28-12 पार्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। पहला है अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी सर्व से किनारा। यानी अंतिम समय जब होगा तब के उसकी निशानी क्या होगी? सबसे किनारा, यानी सबसे अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। तो अंतिम मंजिल के समीपता की निशानी हद से किनारा सदा अपनी मंजिल अति समीप अनुभव करते हो क्या? ऐसे समझते हो कि अपनी अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर अभी पहुंचने वाले ही हैं। जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे जब कोई चीज बनाते हैं जब वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जैसे आप हलवा बनाओ, जब हलवा पकने की स्टेज में आता है ना तो कढ़ाई से किनारा छूट जाता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं
कि जब संपन्न स्टेज आएगी तो किनारे सब तरफ से छूट जाएंगे, यानी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। तो सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे जब कोई चीज बनाते हो तब जब वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। वरिष्ठता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता। ऐसे अनुभव करते हो कि किनारा होता जाता है। जब कोई चीज पूरी नहीं बनती तो तले में लगती जाती है। जब बन जाती है तो किनारा छोड़ देती है। किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयार नहीं है। तो सब बंधनों से सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाएगा। यानी अंदर की जो वृत्ति भावना है उससे किनारा होता जाएगा, यानी किसी से भी फिर ज्यादा अटैचमेंट की संकल्प नहीं रहेगा, तो किनारा होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता। ऐसे अनुभव करते हो कि किनारा होता जाता है। जब कोई चीज पूरी नहीं बनती है तो तले में लगती जाती है। जब बन जाती है तो किनारा छोड़ देती है, लेकिन किनारा छोड़ देती है। किनारा नहीं छोड़ा जाता, किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयार नहीं। यानी अगर अपने आप से उसमें किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयार नहीं है। तो सब बंधनों से सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होना बात होता जाता है कि अभी लगाव है। बाबा पूछते हैं कि अभी अटैचमेंट लगाव है कि अपने आप मन में सब संबंधों से सब तरफ से किनारा होता जाता है। क्या भी लगाव है। अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। यानी अगर ढीली ढाल चाल होगी तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। समय के बाद पहुंचे तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। अगर समय बीत गया उसके बाद पहुंचे तो प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगी। इसलिए यह चेक करो कि चारों ओर के बंध से मुक्त होते जाते हैं। अगर नहीं होते तो सिद्ध है कि फरिश्ता जीवन समीप नहीं है। यानी अगर बंधन मुक्त नहीं बनाया अपने आप को तो फरिश्ता स्टेज नहीं है। तो भटकने की क्या जरूरत है। ठिकाने लग जाना चाहिए। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यह है ठिकाना। यानी एक परमात्मा से सारे रिश्ते निभाओ तो यह है ठिकाना। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप सामने रखो। सदैव अपना फरिश्ता स्वरूप सामने रखो तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। फिर दूसरे ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। बाह ड्रामा बाह, इसी स्मृति से अनेकों की सेवा सभी सदैव। बाह ड्रामा बाह, इसी स्मृति में ड्रामा के हसीन को डालते हुए ड्रामा के हर सीन को देखते हुए चलते हो क्या। कोई भी सीन को देखते
वे घबराते तो नहीं हो। जब ड्रामा का ज्ञान विद्या जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय कल्याणकारी ग्रुप है, कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में ना भी जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाहर ड्रामा याद रही तो सदा खुश रहेंगे। यानी हमेशा ड्रामा की याद रहेगी तो खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों को सेवा हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं स्वतः ही बाप द्वारा आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। फिर लास्ट ग्रुप से बाबा कह रहे हैं सहयोगी आत्माओं को सदा संपन्न रहने का वरदान। जो आत्माएं दिल जान सिख व प्रेम से यज्ञ को संपन्न बनाती हैं, जिन्होंने समय के अनुसार सहयोग को अंगुली दी, उन्हों का एक से अनेक गुना बन जाता। समय की भी वैल्यू होनी चाहिए। आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ है, उन्हों का आदि में आवश्यकता के समय जिन आत्माओं का अमूल्य सहयोग स्थापना के कार्य में हुआ है, उन्हों को रिटर्न में सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त हो गया। अब यह सदा भरपूर रहते आए हैं और रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।